आज की टॉप स्टोरीज है। मुज़ाकरात का मुस्तकबिल क्या नजर आता है? दोनों जो अतराफ से पार्टीज हैं वो एक दूसरे को क्या कुछ कंसेशंस दे सकती हैं, क्या गुंजाइशें निकाल सकती हैं, या 31 जनवरी की डेडलाइन भी ऐसे ही आएगी और गुजर जाएगी? प्रोग्राम के पहले से इस हवाले से बात करेंगे। उसके बाद मुज़ाकराती जो हैं उनकी एक दूसरे को पेशकश क्या है? क्या हाउस अरेस्ट ऑन द कार्ड्स है? क्या तहरीक इंसाफ से किसी मिड टर्म इलेक्शन के मुतालबे पर मानने की बात की जा रही है? ऐसे बहुत सारे सवालात हवा में हैं। इसमें कितनी हकीकत है, कितना फसाना है, इस पर भी बात करेंगे। आखिर में कुर्रम में जो इंसानी बहरान है वो थम नहीं सका और तकरीबन 100 के करीब बच्चों की अमवात की इत्तलात हैं। सूबाई हुकूमत एज यूजुअल उसको डाउन प्ले कर रही है। हकीकत क्या है? ये मसला सॉल्व क्यों नहीं हो रहा? किसी भी जो है कंसेंसस पे पहुंचा क्यों नहीं जा रहा? प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इस पर बात करेंगे। आगाज करते हैं मुज़ाकरात के मुस्तकबिल के हवाले से। मुख्तलिफ बात की बोली हम सुन रहे हैं। हुकूमती मौक़िफ़ आता है, अपोजिशन का मौक़िफ़ आता है। आज बड़ी एक दिलचस्प बात की, ये ख्वाजा साद रफ़ीक साहब वैसे किसी ताज़ियती रेफरेंस पे थे अपने वालिद साहब के हवाले से, लेकिन उन्होंने कहा 7 शख्सियात का नाम लिया कि अगर इस मुल्क को आगे निकालना है तो उन 7 शख्सियात पर मबनी कमेटी बनेगी तो इस गुंजल से निकला जा सकेगा। वो क्या 7 शख्सियात हैं जिनका नाम लिया, जरा सुनिए। कुछ अकाबिर सर जोड़े जो हुकूमत का हिस्सा नहीं है और जो पीटीआई के अलाइज नहीं है, मगर वो मैटर करते हैं पाकिस्तान की सियासत में। मसलन मौलाना फजलुर रहमान साहब है, हाफिज नईम साहब है, डॉक्टर शाहिद खान अब्बासी साहब है, डॉक्टर मालिक बलोच, आफ्ताब खान शेरपाव साहब है, पीर साहब पगारा शरीफ है, चौधरी निसार अली खान साहब है, या इस तरह के और लोग। वो मैं उनको दरखास्त करूंगा कि सर जोड़ें, कुछ दानिश्वर साथ में लाए जाएं और सर जोड़ के देखें कि इस मुसीबत से निकलने का रास्ता क्या है। इसी इवेंट के ऊपर फिर राना सनाउल्लाह साहब आए। उन्होंने ना सिर्फ इस तजवीज़ की तायद की बल्कि इसमें 3 और नामों का एडिशन किया। वो 3 नाम क्या है, देखिए। इन नामों में मियां नवाज शरीफ का नाम होना चाहिए, इन नामों में इमरान खान साहब का नाम भी होना चाहिए और इन नामों में आसफ अली जरदारी साहब का भी नाम होना चाहिए। ये लोग बैठ जाएं, जो बहरान 70 सालों से इस मुल्क को घेरे हुए हैं, ये 70 दिनों में खत्म हो सकते हैं। अच्छी बात है, पीएमएलएन के अंदर मुज़ाकराती ग्रुप उभर के सामने आ रहा है, लेकिन इसी पीएमएलएन में एक ऐसा ग्रुप भी है जिसको मुज़ाकरात की समझ ही नहीं आ रही। ख्वाजा आसिफ साहब ने इसी इवेंट पे आज कहा कि अचानक कैसे मुज़ाकरात शुरू हो गए, कौन इनके पीछे है, कौन इनको बिठा रहा है। वो अपनी पार्टी से सवाल पूछ रहे थे कि उन्हें भी बताया जाए। जरूर सवाल पूछूंगा, बार बार ये सवाल पूछूंगा कि वाई नाउ पिछले 15-20 दिनों में क्या चीज हुई है कि एकदम मुज़ाकरात पे आमादा हो गए और कमेटी अपने आप कमेटी भी बना देती है कि ये किसान ना गलबात करो। ये कोई मुझे राज तो बताए, स्पीकर साहब बता दें, साद रफीक साहब बता दें कि इसके पीछे राज क्या है। फिलहाल जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें दोनों जमातें एक दूसरे को क्या दे सकती हैं? तहरीक इंसाफ क्या दे सकती है? कल राना सनाउल्लाह साहब की मुंह से बात निकल ही आई, 5 साल का सुकून और हुकूमत करने की गुंजाइश ये तहरीक इंसाफ दे सकती है। सुनिए। सादगी में उनका ये ख्याल है कि आप आ जाएं इधर अडयाला और हमें जहाँ पे आप हैं वहाँ पे जो है वो बिठा दें। तो इसी तरह से हमारा भी ये ख्याल है कि आप चलो अडयाला में नहीं रहना चाहते तो चलो अपने घरों में आ जाएं, अपने शहरों में आ जाएं, लेकिन हमें जो है वो 5 साल सुकून से हुकूमत करने दें। और हुकूमत को मानने की गुंजाइश क्या तहरीक इंसाफ के पास है? ये सलमान अकरम राजा साहब ने कल एक इंटरव्यू में कहा कि अगर नेकनीयती से मुज़ाकरात हो तो इस तरह की गुंजाइश भी निकाली जा सकती है। ये सलमान अकरम राजा साहब की ज़बानी सुनिए। आपको भी गवर्नमेंट को तस्लीम करना पड़ेगा 8 फरवरी के मैंडेट को, नून लीग का जैसा भी आप उसे तस्लीम करेंगे, ये वहां से डिमांड जो है आपको ये आने वाली है। बात जब होती है तो बातों में से बात निकलती है। अब देखेंगे बात कहां जाती है और हमारा एक उसूली मौक़िफ़ है, हम अपने उसूली मौक़िफ़ से तो नहीं हटेंगे, लेकिन कोई गुंजाइश किस तरह पैदा की जाती है वो देखा जाएगा।